स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एजियोट्रॉप। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द यूनिट सॉल्यूशंस। देखिए, एजियोट्रॉप समझने से पहले बच्चों आप लोगों को बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो उसके लिए बच्चों वेपर प्रेशर का कंसेप्ट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, वेपर प्रेशर हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो हमने जाना था कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वेपर प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज करता है। तो एक स्टेज आती है जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के इक्वल है। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि एक लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएगा, उसको हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, ये तो होगी बच्चों एक लिक्विड की बात। तो क्योंकि चैप्टर है आपका सॉल्यूशंस, तो जो सॉल्यूशन होता है उसमें टू और मोर कंपोनेंट्स रहते हैं। अगर आप सपोज दो कंपोनेंट हैं और दोनों के दोनों बच्चों यहाँ पे लिक्विड हैं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, फर्स्ट लिक्विड का, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा। ठीक है, अब आपने दोनों को करवाया है मिक्स। ठीक है, तो मिक्सिंग करने से मान लीजिए ये आपके पास यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है और ये है बच्चों वाटर। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है अराउंड 359 केल्विन रहता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन। ठीक है, तो हम इसको ग्राफ के साथ समझते हैं कि जो नाइट्रिक एसिड है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 359 केल्विन। ओके, और जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373 केल्विन। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, आपने एक कॉम्पोजिशन, ये तब है अगर इसमें जीरो वाटर है, ओनली नाइट्रिक एसिड है। ये वाला टेम्परेचर तब है अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर है, नो नाइट्रिक एसिड। आपने दोनों की कॉम्पोजिशन करी, कि कॉम्पोजिशन बनाई जिसमें 32% जो है वो वाटर आ गया और 68% जो है वो नाइट्रिक एसिड है। इस कंडीशन पे इस कंडीशन पे बच्चों, जो इस कॉम्पोजिशन पे जो लिक्विड है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। ठीक है, जिसको हम इस लिक्विड का क्या बोल देंगे, इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बोल देंगे। तो एक मिक्सचर होते हुए भी एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे वो एक लिक्विड एक कांस्टेंट, दोनों कंपोनेंट जो हैं वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल कर रहे हैं, उसको हम एज़ोट्रॉप बोल देते हैं। तो एज़ोट्रॉप इज ए मिक्सचर एट ए गिवन प्रेशर that boils at constant temperature and has same composition in equilibrium वेपर एंड लिक्विड फेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सेम लेवल ऑफ कंसंट्रेशन रहता है लिक्विड और वेपर फेस का। ठीक है, तो अब इसके बच्चों दो टाइप्स होते हैं। एक्चुअल में आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर आप दो लिक्विड को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने से क्या होता है, जा तो वहाँ पे वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, और जा फिर दोनों को मिक्स करने के बाद वेपर प्रेशर क्या है, डिक्रीज करता है। अगर तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब होता है कि वो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, मतलब कि नेगेटिव डेविएशन वो शो करेगा रॉल्स लॉ से। ठीक है, अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है तो उसको हम बोल देते हैं कि वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है रॉल्स लॉ से। ठीक है, तो अब कंडीशन ये रहती है कि अगर वेपर प्रेशर बच्चों डिक्रीज कर गया, ठीक है, क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, तो ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट बच्चों फिर क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। अगर वेपर प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो वो कम टेम्परेचर पे बॉईल हो जाएगा, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सोल्यूशन जिसमें बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है मिक्सिंग करने से, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले इसका मतलब ये हुआ गया कि एजोट्रॉप दो टाइप के हो गए, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। ये वो सोल्यूशन होगा जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, क्योंकि इसमें बॉइलिंग पॉइंट जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज कर देता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो वेपर प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली वो लिक्विड जो है वो कम टेम्परेचर पे बॉयल कर जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब इसमें एग्जांपल बच्चों कौन सी आ गई, एग्जांपल है सोल्यूशन ऑफ प्रोपिनल। ठीक है, तो यहाँ पे इथेनॉल है, इथेनॉल
और जो वाटर है इन दोनों की कॉम्पोजिशन रहती है ये वाली, ठीक है। 95.4% ऑफ वाटर है, 4.6% ऑफ हाँ, इसमें मतलब दोनों की कॉम्पोजिशन है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ वाटर, वाटर इस साइड इंक्रीज कर रही है, और नीचे इथेनॉल की परसेंटेज 95.4 है, ठीक है। मतलब 90%, 95% इथेनॉल सोल्यूशन कुछ ऐसा सोल्यूशन होगा कि वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, इरिस्पेक्टिव के वाटर है जहाँ पे इथेनॉल है। तो इसको हम जो अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे दोनों बॉयल करेंगे, इसका मतलब जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस वो है जिसके साथ आप किसी दो लिक्विड को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करना शुरू कर जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इन दोनों को टेम्परेचर के बेसिस पे, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एज़ोट्रॉप कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है, ये याद रखना है। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि डिक्रीज कर रहा है तो ये बन गया मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। सिमिलरली बच्चों एक एग्जांपल हम मैक्सिमम की कर लेते हैं। मैक्सिमम में नाइट्रिक एसिड, अभी मैंने बताया था, इसमें नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ रहेगी, और इसमें वेपर प्रेशर जो है वो क्या, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे, जिसमें 68% जो है नाइट्रिक एसिड है, 32% वाटर है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड कितना है, 68%, ठीक है जी। तो ये बन गया मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। तो ये दोनों में डिफरेंस रहता है। थैंक यू वेरी मच।